दोस्तों, आज हम एक ऐसे सिद्धांत के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपके रिश्तों को बदल सकता है, आपकी जिंदगी को आसान बना सकता है और आपको एक बेहतर इंसान बना सकता है। यह सिद्धांत है लॉ ऑफ शो इंटरेस्ट इन पीपल, यानी दूसरों में सच्ची रुचि दिखाना। यह कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। जब आप किसी में सच्ची रुचि दिखाते हैं तो आप उनके दिल का दरवाजा खोलते हैं। आप उन्हें यह एहसास दिलाते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, उनकी बात सुनी जा रही है और उनके अस्तित्व का महत्व है। इस वीडियो में हम इस सिद्धांत को गहराई से समझेंगे, इसे व्यावहारिक रूप से अपने जीवन में कैसे लागू करें, यह सीखेंगे और इसके दीर्घकालिक फायदों पर चर्चा करेंगे। तो आइए इस सफर पर मेरे साथ चलें और रिश्तों की गहराई को एक नए आयाम तक ले जाएं। देखिए, हर इंसान अपने आप में एक कहानी है। हर चेहरे के पीछे अनगिनत भावनाएं, विचार और अनुभव छिपे होते हैं। जब आप किसी में सच्ची रुचि दिखाते हैं तो आप उनकी कहानी को सुनने, समझने और उससे जुड़ने की कोशिश करते हैं। यह एक तरह का सम्मान है, एक स्वीकृति है जो सामने वाले को यह एहसास दिलाती है कि वो खास है। यही एहसास विश्वास की नींव रखता है, निकटता को बढ़ाता है और रिश्तों को मजबूत बनाता है। जब आप दूसरों में सच्ची रुचि दिखाते हैं तो आप न सिर्फ उन्हें बेहतर समझ पाते हैं, बल्कि खुद को भी बेहतर तरीके से जान पाते हैं। आपकी सहानुभूति बढ़ती है, आपका नजरिया बदलता है और आप एक बेहतर इंसान बनते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर हम ये कैसे करें? सबसे पहला तरीका है सक्रिय श्रवण। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो सिर्फ सुने नहीं, बल्कि ध्यान से सुने। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके शब्दों के पीछे छिपे भावों को समझने की कोशिश करें। दूसरा तरीका है सच्ची जिज्ञासा। सवाल पूछें, उनके बारे में जानने की कोशिश करें, उनकी रुचियों, उनके जुनून, उनकी कहानी को समझने की कोशिश करें। तीसरा तरीका है प्रशंसा। जब कोई अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ करें, उनकी छोटी छोटी उपलब्धियों को भी सराहें। चौथा तरीका है सामान्य रुचियां खोजना। जब आप किसी से मिलें तो जानने की कोशिश करें कि आप दोनों में क्या समानता है, कौन सी चीजें आपको जोड़ती हैं। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है प्रामाणिकता। याद रखें, बनावटीपन कभी नहीं चलता। चैप्टर 3 लॉ ऑफ शो इंटरेस्ट इन पीपल को याद रखने और अपनाने के टिप्स। इस सिद्धांत को अपनी आदत बनाने के लिए कुछ आसान टिप्स अपना सकते हैं। सबसे पहले, हर व्यक्ति खास है मंत्र को अपने मन में बिठा लें। जब आप किसी से मिलें तो ये सोचकर मिलें कि वो भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने आप। दूसरा, एक रुचि जर्नल बनाएं। इसमें उन लोगों के बारे में लिखें जिनसे आप मिलते हैं, उनकी पसंद नापसंद, उनके सपने, उनके बारे में जो भी आपको याद रहे। तीसरा, सामाजिक अभ्यास करें। लोगों से बातचीत करें, उनकी बातों को ध्यान से सुनें, सवाल पूछें। चौथा, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। इससे आप अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक बनेंगे और दूसरों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। चैप्टर 4 जीवन में लॉ ऑफ शो इंटरेस्ट इन पीपल के दीर्घकालिक लाभ। दोस्तों, इस सिद्धांत को अपनाने के फायदे अनगिनत हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि आपके रिश्ते गहरे और मजबूत बनते हैं। जब आप दूसरों में सच्ची रुचि दिखाते हैं तो वो भी आपके प्रति आकर्षित होते हैं। दूसरा, आपका सामाजिक दायरा बढ़ता है। लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपकी बात सुनना चाहते हैं। तीसरा, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप दूसरों को महत्व देते हैं तो आप खुद को भी महत्वपूर्ण समझने लगते हैं। चौथा, आपको सीखने के नए अवसर मिलते हैं। हर व्यक्ति अपने आप में एक अनोखी दुनिया होता है और जब आप उनकी दुनिया में झांकते हैं तो आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। पांचवा और सबसे अहम, आपको मानसिक संतुष्टि मिलती है। चैप्टर 5 अंतिम सलाह। दोस्तों, दूसरों में रुचि दिखाना कोई दिखावा नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है। ये एक ऐसा गुण है जो आपको भीड़ से अलग करता है, आपको दूसरों से जोड़ता है और आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। यह एक ऐसी कला है जो सीखी जा सकती है और जितना आप इसका अभ्यास करेंगे उतना ही आप इसमें निपुण होते जाएंगे। शुरुआत में थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ सकती है, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। तो आज से ही इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें और देखें कि कैसे आपके रिश्ते मजबूत होते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप एक बेहतर इंसान बनते हैं। उतरो रिश्तों की गहराई। दोस्तों, यकीन मानिए, जिंदगी में सफलता का असली पैमाना आपके बैंक बैलेंस या आपकी प्रसिद्धि नहीं, बल्कि आपके रिश्तों की गहराई है। और ये रिश्ते पैसे से नहीं, बल्कि प्यार, सम्मान और सच्ची रुचि से सींचे जाते हैं। तो आज से ही ठान लें कि आप सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जिएंगे।
क्योंकि जब आप दूसरों की जिंदगी में रंग भरते हैं तो आपकी जिंदगी भी खुशियों से भर जाती है।